राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियों में जिन कहानियों को सुना जाता है, आज मैं आपको वो कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अंतिम 5 तिथियों का अगर आप स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम अंतिम 5 तिथियों को सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियां सुनते हैं। गोपाष्टमी व्रत कथा। एक बार की बात है, सतयुग का जमाना था जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ा माना जाता था। तब 3 आने में 1 किलो घी आ जाता था। यह कहानी भी उसी जमाने की है। एक नगर था, उस नगर का नाम रत्ना नगरी था। उस नगर के राजा का नाम रतन सिंह था। उस राजा के नाम से ही उस नगरी का नाम रत्नापुर पड़ा था। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा पानी किया करती थी। वह गाय बड़ी ही चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। सेठ सेठानी ने नीम, हकीम, डॉक्टर, वेद को दिखाया, पर सभी ने एक बात कही कि सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं, तो किस्मत की ही बात है कि आपको औलाद सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तब किसी पंडित ने कहा कि आप दान पुण्य, यज्ञ, हवन करो। सेठ जी ने खूब दान पुण्य, यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तब एक बार उनकी नगरी में एक ज्ञानी महात्मा जी आए। सेठ सेठानी जी उनके पास गए और अपना सारा दुख उन्हें कह सुनाया। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को घर पर भोजन पर आमंत्रित किया। तब एक दिन महात्मा जी सेठ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आए। सेठ जी की गाय को जब ज्ञानी महात्मा जी ने देखा तो उन्होंने कहा, वे बोले कि हे वत्स, तेरे यहाँ यह गाय कामधेनु के वंश की है, यही तुझे औलाद सुख दिलवाएगी। तब ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, कार्तिक मास के गोपाष्टमी के दिन तुम इस गाय को वन में चराने के लिए छोड़ देना, तेरा सारा काम हो जाएगा। तब सेठानी ने ऐसे ही किया। गोपाष्टमी के दिन गाय को वन में चराने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां धरती पर गाय माता का पूजन करने के लिए आई। तब उन्हें वही गाय दिखाई दी। जब इंद्राणियां गाय का पूजन आगे से करे तो वह सींग से मारे और पीछे से करे तो पूंछ से मारे। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो तेरा पूजन कर रहे हैं और तू हमें ही मार रही है। तो गाय माता बोली कि मुझ अकेली की क्या पूजन करते हो, बछड़ा सहित गाय दोनों की पूजन करो, इसका फल तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठा दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया। छींटा देते ही वह दर्भ का बच्चा बछड़े में बदल गया। अब वह बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्राणियों ने गाय और बछड़े दोनों की पूजा करी। उसके बाद इंद्राणियां इंद्रलोक में चली गई। जब गाय बछड़ा लेकर शाम को अपने मालकिन के पास वापस आई तो सेठानी ने उसे घर में नहीं आने दिया। सेठानी बोली कि तू अपने लिए बच्चा लेकर के आई, मेरे लिए बच्चा क्यों नहीं लाई? अब मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगी। तब गाय माता बोली कि मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए बच्चा लेकर के आऊंगी। तब वापस जब कार्तिक का महीना आया, गोपाष्टमी का दिन आया, तो उस सेठानी ने वापस गाय सहित बछड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। इंद्रलोक से इंद्राणियां वापस गाय का पूजन करने के लिए आई। जैसे ही वो गाय को पूजने लगी तो गाय वापस उन्हें मारने लगी। तब इंद्राणियां बोली कि हे गाय माता, पिछले साल ही तो तुझे बछड़ा दिया था, अब तुझे क्या चाहिए? तब गाय माता बोली कि पिछले साल तो आपने मुझे बछड़ा दिया था, अब इस साल मेरी सेठानी को भी पुत्र दो। अगर आपने मेरी सेठानी को पुत्र नहीं दिया तो वो मुझे घर में नहीं रखेगी। तब इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का ही पालना बनाया और उसे गाय के सींग से बांध दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो वह बच्चा जीवित हो गया। तब इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा करी और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर इंद्रलोक में चली गई। शाम को गाय बच्चा लेकर अपने बछड़े सहित वापस नगर में आई। जिसने भी यह दृश्य
आश्चर्य देखा वह गाय के पीछे पीछे हो लिया। कुछ औरतों ने सेठ-सेठानी से जाकर के कहा कि आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर के आ रही है। तो सेठ-सेठानी ने गाजे बाजे और मंगल गीतों के साथ गाय और बछड़े का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। सेठ-सेठानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। उस नगर के राजा को जब चमत्कारी गाय का पता चला तो अपने राजबल का प्रयोग करके उस गाय को अपने महल में बुलवा लिया। पहरेदारों ने सेठ-सेठानी को डरा धमकाकर गाय और बछड़ा महल में ले जाकर के बांध दिया। 2-4 दिन में ही राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा का पुत्र बीमार पड़ गया, राज्य पर अकाल पड़ गया और पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। जब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह गाय और बछड़े को आप वापस वहीं छोड़ दीजिए जहां से लाए थे, क्योंकि यह गाय अपनी मालकिन से बिछुड़कर मन ही मन रो रही है। इसी का शाप आपको लगा है। राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ गाय और बछड़े को वापस सेठ-सेठानी के यहाँ पहुँचा दिया। साथ ही उन्हें खूब सारा धन भी दिया। सेठ-सेठानी गाय के बिच्छों में 3-4 दिन से भूखे प्यासे थे। कई दिनों से वे अंदर ही अंदर रो रहे थे। उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उधर गाय और बछड़े ने भी चारा पानी नहीं खाया था। जैसे ही गाय अपने सेठ-सेठानी से मिली तो गाय और मालकिन दोनों बहुत खुश हुए, जैसे बिछड़ी माँ अपने बच्चे से मिली हो। उसके बाद उधर राजा का राजकोष 4 गुना बढ़ गया। उसका पुत्र भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और फसल भी बहुत अच्छी हुई और पड़ोसी राजा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उस दिन के बाद राजा ने ये ढिंडोरा पिटवा दिया, सभी नगर वासियों को कार्तिक मास की गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े का पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गोपाष्टमी की दूसरी व्रत कथा। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बेटी सांवले रंग की थी, लेकिन वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का देवदानी राजकुमार उन्हें देखने के लिए आया। तब उन दोनों बहनों को राजा देवदानी ने पसंद कर लिया। राजा ने धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। विवाह में राजा ने खूब सारा दान दहेज, नौकर चाकर, दास दासियां, हाथी घोड़े ऊंट और खूब सारे स्वर्ण आभूषण दिए। जब दोनों बेटियां विदा होकर जाने लगी तो राजा ने उनसे पूछा कि बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती आभूषण, दास दासियां, हाथी घोड़े ऊंट सभी दिए हैं। इसके अलावा तुम और कुछ चाहती हो तो बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब छोटी बेटी मीनाक्षी बोली कि पिताजी, मुझे मेरी गाय और बछड़ा भी दे दीजिए, क्योंकि वो अपनी गाय और बछड़े को बहुत पसंद करती थी। राजा ने गाय और बछड़ा भी उन्हें दे दिया। तब राजा ने बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुझे क्या चाहिए? तब बड़ी बेटी ने मन ही मन सोचा कि इसने गाय और बछड़ा मांग लिया है तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तब उसने अपने पिताजी से भैंस मांग ली। राजा ने सेवकों से कहकर भैंस भी दे दी। इस तरह दोनों बहनें ससुराल में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। छोटी बहन ससुराल में आने के बाद भी अपने गाय और बछड़े की खूब देखभाल करती थी। महल में सभी छोटी रानी की बहुत तारीफ करते थे, तो बड़ी रानी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तब बड़ी बहन ने अपनी दासी से कहकर छोटी बहन के बछड़े को मरवा दिया और बछड़े को गेहूं की बोरियों के नीचे दबा दिया। इस बात की जानकारी महल में किसी को नहीं लगी। शाम को छोटी रानी गाय के पास बछड़े को नहीं देखा तो उसने सेवकों को भेजकर उसकी खोज करवाई, लेकिन वह बछड़ा कहीं नहीं मिला। उस दिन गाय पूरे समय बछड़े के लिए रंभाती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी मीनाक्षी बहुत दुखी हुई। उसने भी अन्न जल नहीं खाया। जब रात्रि को राजा खाना खाने के लिए बैठा तो उसका भोजन मांस में बदल गया और पूरी थाली खून से सन गई। देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को बुलाकर के इसका कारण पूछा। राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को दासी के हाथ मरवा दिया है और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबा दिया। यह सब कुछ उसी पाप दोष से हुआ है। आपके ऊपर गाय माता का शाप लगा है।
जब राजा ने इसका निवारण पूछा तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, इसका तो एक ही उपाय है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी आएगी। उस दिन आप नगरवासियों के साथ और अपनी दोनों पत्नियों के साथ गाय और बछड़े की पूजा करो, व्रत करो और दान पुण्य करो, तभी आपको इस पाप दोष से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनर्जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप लगेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। तब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का व्रत रखा और गाय और बछड़े की पूजा करी और एक गाय और बछड़ा एक ब्राह्मण को दान में दिया, जिससे राजा को इस पाप दोष से मुक्ति मिली और वह बछड़ा भी पुनः जीवित हो गया। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय को तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, लाल पीला कपड़ा उड़ाएं, सींगों को सजाएं, पीठ पर मेहंदी लगाएं, पैरों की धूली सिर पर लगाएं और गाय की 8 परिक्रमा करें। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। आंवला नवमी की कहानी। आइए अब हम आंवला नवमी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार इंद्रदेव भगवान ने गुरु बृहस्पति से पूछा कि हे देव, ब्रह्मकल्प से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवता कैसे थे? उनका कर्म कैसा था? कृपा करके आप मुझे ये विस्तार से बताइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब बृहस्पति भगवान बोले कि हे इंद्र, उस समय की बात को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उन बातों को मनवंतर व्यतीत हो चुका है। परंतु आपके ही नगर में सुधर्म नाम का एक व्यक्ति है, वह सब कुछ जानता है, हमें उसके पास चलना चाहिए। तब बृहस्पति सहित इंद्र सुधर्म के पास गए। सुधर्म ने बृहस्पति भगवान और इंद्र भगवान का पूजन किया और आदर सत्कार किया। इंद्रदेव सुधर्म की लक्ष्मी, वैभव, सुख संपत्ति को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि हे सुधर्म, तुम्हें इतनी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, तप, व्रत आदि किया और तुम ब्रह्मकल्प से पहले की बात कैसे जानते हो? मुझे विस्तार से बताओ। तब सुधर्म कहने लगा कि हे इंद्रदेव, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। हम विष्णु जी के लोक में रहें तब वहाँ पर हमारे रहते हुए कई एक ब्रह्म हो चुके हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तब सुधर्म ने कहा कि उसके बाद मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए जिससे मेरी आयु इतनी हुई। हे इंद्रदेव, मेरे पूर्व जन्म को आप सुनिए। पहले जन्म में मैं मांस खाने वाला एक गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि थी। मैं विष्णु मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा। मैं बाण से घायल होकर मंदिर में जाकर गिरा। इस प्रकार मुझे गिरा हुआ देखकर मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते उसके पीछे भागे। मैं उन कुत्तों से डरकर मंदिर की परिक्रमा में भागने लगा। दूसरे कुत्ते उसके पीछे भागे, जिससे सबकी पदक्षिणा हो गई। उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। उस पदक्षिणा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और मुझको परम पद की प्राप्ति हुई। यह बात सुनकर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी भगवान की विधिवत पूजा करी और पदक्षिणा करी। इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और पदक्षिणा करनी चाहिए। इसका पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ हैं। उस दिन दान, तप, यज्ञ का 1000 गुना फल मिलता है। पदक्षिणा में जितने पग पड़ते हैं उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा वृंदावन में जाकर भगवान के मंदिर में पदक्षिणा करना संभव न हो तो किसी भी ब्राह्मण, विष्णु, गाय और तुलसी शालिग्राम की पदक्षिणा कर ले तो सारी पृथ्वी की समुद्र सहित पदक्षिणा करने जितना फल प्राप्त होता है। सारी पृथ्वी की समुद्र सहित पदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल शालिग्राम और तुलसी की पदक्षिणा करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिसने शालिग्राम की पदक्षिणा कर ली मानो उसने काशी की पदक्षिणा कर ली हो। ग्रहण में कितने ही गोदान का फल, माघ में प्रयाग के स्नान का फल, अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है
वही फल गाय, ब्राह्मण और शालिग्राम की मूर्ति का प्रदक्षिणा करने से ही मिल जाता है। आंवला नोमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था। वह रोज अपनी पत्नी के साथ 1.25 मन सोने के आंवले दान करता था, उसके बाद ही भोजन करता था। एक दिन बेटा बहू ने सोचा कि माँ पिताजी इस तरह सोने के आंवलों का दान करेंगे तो हमारा सारा धन ही खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन बेटा बहू ने अपने माता पिता को आंवला दान करने से मना कर दिया। बेटे ने अपने माता पिता से कहा कि आप इस तरह से सोने के आंवलों का दान करेंगे तो हमारा सारा धन ही खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब राजा रानी ने ऐसा सुना तो वे उदास और दुखी हो गए और उन्होंने महल और राज्य को त्याग दिया और एक जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। 3 दिन तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आंवले का दान नहीं किया तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर आज हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने राजा से कहा कि अरे राजा, तुम उठो, मैंने जंगल में ही तुम्हारे लिए सारे ठाट बाट कर दिए हैं। तुम्हारे लिए मैंने पहले जैसा महल नुमा मकान कर दिया और जंगल में सोने के आंवले के वृक्ष लगा दिए हैं। अब तुम उठो, आंवला दान करो और भोजन कर लो। दूसरे दिन जब राजा रानी सो कर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पहले जैसे राजपाट हो गए, सोने के आंवले के वृक्ष लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगे और वे ठाट बाट से रहने लगे। उधर बेटा बहू के घर अन्न का बैर पड़ गया, क्योंकि उन्होंने आंवलिया भगवान का अपमान किया। उनके घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गए और पड़ोसी राजा ने आकर उनके राज्य पर हमला कर दिया। पड़ोसी राजा ने आकर उनके राज्य और महल पर कब्जा कर लिया। बेटा बहू को अपना सब कुछ छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। बेटा बहू काम की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। तब कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ से आगे जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वो जरूर तुम्हें कोई न कोई काम दे देंगे और रहने की जगह भी दे देंगे। बेटा बहू वहां पहुंच गए। वहां पर रानी ने अपने बेटे बहू को पहचान लिया। वह अपने पति से बोली कि हे महाराज, आप इनसे काम तो कम करवाइएगा और मजदूरी ज्यादा दीजिएगा। इस तरह राजा ने अपने बेटे को घोड़े की देखभाल और अस्तबल की सफाई करने का काम दे दिया और बहू को रानी का श्रृंगार करने का काम दे दिया। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर के कहा कि दासी, मेरे सिर में तेल लगा दो और मेरा सिर गूंथ दो। बहू रानी के सिर में तेल लगाने लगी। बहू के आंख का आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर तुम्हारे आंसू क्यों गिरे हैं, इसका मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर आपके जैसा ही मस्सा था। मेरे सास ससुर रोज 1.25 मन सोने के आंवले दान करते थे, हमने उन्हें दान करने से रोका। उसी से हमें यह दुख देखना पड़ रहा है कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। देवउठनी एकादशी की पहली कहानी। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन स्वयं के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। राजा, रानी, मंत्री, नौकर, पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर के बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे। जब राजा ने सड़क के किनारे सुंदर युवती को बैठे हुए देखा तो राजा उसके पास गए और उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा भाई, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा पति कहाँ है?
तो वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई भाई नहीं, मेरे कोई माता पिता नहीं और अभी तक मैं कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे सहायता मांगूँ। उसके वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा का मन उस सुंदर युवती के ऊपर आ गया। तब राजा ने उस सुंदर युवती से कहा कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर के रखूंगा। तब वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ महल में चलूंगी, जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंप देंगे तथा जो मैं खाना बनाऊंगी आपको वो ही खाना पड़ेगा। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वो ही करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगी। राजा को उस सुंदर युवती के अलावा उस समय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह राजा उसे महल में लेकर आ गए। कई दिन निकल गए। फिर एक दिन देवउठनी एकादशी आई। उस दिन उस सुंदर युवती ने आदेश दिया कि सभी बाजारों में हमेशा की तरह अन्न बेचोगे। इतना ही नहीं, उस दिन उस सुंदर रानी ने भोजन में मांसाहारी भोजन बनाया और राजा को थाल में लाकर परोस दिया और बोली कि महाराज, आप भोजन खाइए। राजा ने अपनी सुंदर रानी से कहा कि हे प्रिय, आज तो मेरा देवउठनी एकादशी का उपवास है, आज के दिन मैं सिर्फ फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि हे महाराज, या तो आप भोजन करो, नहीं तो जो मैं कहूँ फिर आपको वह करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं भोजन नहीं करूँगा, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहाँ राजा की बड़ी रानी भी आ गई। तब सुंदर रानी ने कहा कि हे महाराज, सोच लो। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है, एकादशी के दिन मैं उपवास करता हूँ, आज के दिन मांसाहार तो क्या मैं अन्न भी नहीं खाता हूँ, इसलिए हे रानी तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटें और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। शर्त अभी खत्म नहीं हुई है, साथ ही उस वक्त आपके चारों की आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तभी उसकी बात को राजा के पुत्र और पुत्री ने भी सुन लिया। तो राजा के पुत्र और पुत्री बोले कि पिताजी, आप धर्म की रक्षा कीजिए, हमें इनकी शर्त मंजूर है। बड़ी रानी ने भी राजा से कहा कि हे महाराज, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। तभी राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। राजा ने पुत्र की गर्दन काटी। बड़ी रानी ने पुत्र की कटी गर्दन को खुद की ओढ़नी में झेल लिया। ऐसे मर्मदायक कार्य करते समय किसी की भी आंख में आंसू नहीं आया। उसी क्षण वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के रूप में साक्षात प्रकट हो गए और वे राजा से बोले कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र पौत्र धन सुख संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ और साथ ही यह वरदान देता हूँ कि तुम सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद मेरे बैकुंठ को प्राप्त होगे। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने पुत्र और पुत्री के साथ इस संसार के समस्त सुखों को भोगने लगे और मरने के बाद सभी बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको देवउठनी एकादशी की एक पुरानी कथा सुनाई। देवउठनी एकादशी की दूसरी कहानी। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का उपवास व विष्णु भगवान का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, पूरी प्रजा, नौकर चाकर, पशु पक्षी तक एकादशी का उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। तब एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया
और आकर उसने राजा से काम मांगा और वह बोला कि हे महाराज, मैं अति निर्धन हूँ। मेरे माता पिता अंधे और बुजुर्ग हैं। मेरे 5 कुंवारी बहनें हैं। परिवार का सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर आ गया है। कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रखने से पहले एक शर्त बताई। तुम्हें रोज खाने को मिलेगा और तुम्हारी पगार भी मिलेगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें खाने को फलाहार ही मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। उस समय उस व्यक्ति ने हामी भर ली। इस तरह समय बीतने लगा। जब 15 दिन के बाद एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइये ने उस व्यक्ति को भोजन में फलाहार दिया। तो वह व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि हे महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। आज से पहले मैंने कभी व्रत उपवास नहीं रखा। अगर मैं व्रत करूँगा तो मैं भूख से ही मर जाऊँगा। इसलिए आप रसोइये से कहकर मुझे भोजन दिलवा दीजिए। राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति एक छोटे बच्चे की भांति रोने गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने कहा कि भोजन तो महल में नहीं बनेगा, इसके लिए तुम्हें भोजन बनाने के लिए तालाब पर ही जाना होगा। तब राजा ने रसोइये से कहकर उसे आटा, दाल, तेल, घी, चीनी, नमक, मिर्च सभी चीज़ें दिलवा दी और उससे कहा कि तुम खाने का सामान लो और तालाब के किनारे जाकर भोजन बना लो। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले तुम भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब वह व्यक्ति खाने का सामान लेकर तालाब पर गया। सबसे पहले उसने तालाब पर स्नान किया और फिर भोजन बनाया। भोजन बनाकर जब खाने लगा तभी उसे राजा वाली बात याद आई। तो सबसे पहले वह भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को आवाज़ लगाने लगा और वह बोला कि हे भगवान, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। वह बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से बार बार भगवान को आवाज़ लगा रहा था। तो ऊपर बैकुंठ में भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको भोजन के लिए बुला रहा है, लेकिन आज तो आपका एकादशी का उपवास है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, वह बड़े ही प्रेम भाव से हमें बुला रहा है, चलो हम आज एकादशी पर उसका भोजन खाने चलते हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर वहां उस व्यक्ति के पास भोजन खाने के लिए पहुंच गए। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लाए हैं। मुझे अपने हिस्से का खाना इन्हें खिलाना पड़ेगा। आज तो मुझे भूखा ही रहना होगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन खाया और भोजन खाकर गरुड़ पर सवार होकर अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति उस दिन एकादशी पर भूखा ही रह गया। उस दिन भगवान ने उसका एकादशी का उपवास करवा दिया। इस तरह फिर से 15 दिन निकल गए। जब दूसरी एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति वापस राजा के पास गया और उसने राजा को पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि भोजन खाने जब मैंने भगवान को बुलाया तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आई थी, तो मुझे अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाना पड़ा। इसलिए आप आज रसोइये से ज़्यादा खाने का सामान दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अरे, तुम क्या पागलों की सी बातें कर रहे हो? कहीं भोग खाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं? मैंने तो इतने व्रत, उपवास, दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन किए, परंतु भगवान ने कभी मुझे न तो दर्शन दिए और न ही कभी मेरा भोग खाने आए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लें। तब राजा उस व्यक्ति के साथ गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। उस व्यक्ति ने पहले तालाब पर स्नान किया, फिर दाल रोटी बनाई और 3 थालियों में भोजन परोस दिया और वह आवाज़ लगाने लगा कि हे भगवान, भोजन बनकर तैयार है, आप भोग लगाने आ जाइए। उस दिन उसने अनेक बार भगवान को आवाज़ लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उस दिन उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अगर आप आज भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने
तालाब में कूदकर जान देने को हुआ तो उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ एक देव विमान में आ गए और उस व्यक्ति के साथ बैठ कर के भोजन किया। भोजन करने के बाद उस व्यक्ति को अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ किए, लेकिन सब निष्फल हो गया। जब तक मन शुद्ध न हो, मन में निस्वार्थ भावना न हो, तब तक व्रत दान का कोई फल नहीं मिलता। इस व्यक्ति ने साफ मन से निस्वार्थ भाव से भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसे अपने साथ बैकुंठ धाम में ले गए। उसके बाद राजा ने भी अपना सब कुछ राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद स्वर्ग का वास मिला। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा सुनी। भीष्म पंचक व्रत कथा। जब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को दूध बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। धन, शूरवीरता, पांडित्य उनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त होता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्र का कार्य करने के लिए दूत बन करके आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर उनसे मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर श्री कृष्ण भगवान खड़े हो गए और उनको नमस्कार किया और अपनी भुजाओं से आलिंगन कर दोनों अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर क्षेम कुशल पूछने लगे। इसके पश्चात भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान पाए। वही आप पांडवों के दूत बनकर के आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप इतने वशीभूत हैं? हे कृपालु, आप तो सर्वज्ञ हैं, इसका कारण आप ही बतलाइए। मेरे मन में बड़ा संदेह है। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत बनकर के आए हैं। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये बड़ी ही गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण से मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनका नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, गुणवान, युवा अवस्था को प्राप्त और गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। पांचों ही अत्यंत मनोहर थे। वे अनेक राज्य सभाओं में गान विद्या दिखाते और देशों में घूमते फिरते थे और द्रव्य कमाते थे। एक समय में मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास वे आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा व्यक्त की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और उस यमुना में जो श्री कृष्ण भगवान के शरीर के स्पर्श मात्र से, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, वे पवित्र हो गए। स्नान। तब उन्होंने उस राजा का वृतांत पूछा। तब प्रजा के एक वासी ने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री है, राजा की भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण है, राग एवं कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय और रूप यौवन में किसी इंद्र की अप्सरा से कम नहीं है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में वह नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य का ताल का शब्द होता था, उसी स्थान के पास जाकर के वे पांचों खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं और तार भी बराबर नहीं हैं, बाजे में नृत्य भी शुद्ध नहीं है। इस प्रकार की बातें सुनकर किसी ने यह वृतांत जाकर राजा को बता दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य होता था बुलाया। वे जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए।
कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर के विशेष प्रकार का नृत्य किया। उसके रूप, गुण और नृत्य को देखकर वे पांचों उसके ऊपर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उनका गुण देखकर काम के वशीभूत हो गई। जब राजा ने उन दोनों के हाव भावों को देखा तो राजा को अच्छा नहीं लगा, तो राजा उठकर महल में चले गए। राजा के उठकर चले जाने पर वे पांचों भी दुखित हो गए और बाहर आ गए। कादम्बरी भी लज्जित हो गई और काम के वशीभूत घर के अंदर जाकर उदासीन होकर बैठ गई। फिर उसने चोरी से एक अपनी सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहीं आऊंगी और वीणा और राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली गई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे विष्णु जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों में वह भीष्म पंचक व्रत करता और दिवालियों में मेरा पूजन करता। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा करी, कवि ने भी उसी विधि से पूजा करी। फिर वीणा लेकर वे गान करने लगा। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीत लिया था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास महल में चली गई। मुनि संगति से उस कवि के सारे पाप धुल गए और द्वादशी के दिन कवि ने अपना सारा धन दान में दे दिया और वह विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर मेरा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच गान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन करते हुए देखकर उसने भी गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही उसने भी अपना सारा धन दान कर दिया और वह भी विरक्त हो गया। इस तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसे ही किया। प्रातः समय मुनि की तरह गो का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त हो गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उसी प्रकार सारी क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त हो गया और विरक्त हो गया। पूर्णवासी को हंस नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार करके नदी में स्नान किया। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने पितरों का श्राद्ध किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा मेरा पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ फल मिलता है। ऐसे हंस नाम वाले उस ब्राह्मण ने सत्संग में आकर मेरी पूजा करी और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया। वह भी अपना सारा धन दान में देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुना तो उसे मकान में बंद कर दिया। फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम वाला ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ और महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। यह व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई भी कार्तिक मास में इस व्रत को करेगा उसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और बैकुंठ लोक का वास मिलेगा। इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े हुए थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए। जब तक कि उन्होंने देह का त्याग नहीं कर दिया उनके सामने वे खड़े रहे। पंचभिखु देवता की कहानी। पंच तीर्थ्य व्रत कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। कार्तिक के महीने में साहूकार के बेटे की बहू रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वह बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। उसी नगर का राजा का लड़का भी गंगा जी में नहाने जाता था।
राजा के लड़के ने पूरी नगरी में ये कह रखा था कि सबसे पहले गंगा में स्नान मैं करूँगा, मेरे से पहले कोई भी स्नान नहीं करेगा। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी। राजा के बेटे को आते हुए देखा तो वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसके गले की माला और मोचड़ी वहीं छूट गई। तब राजा के बेटे ने मोतियों की माला और मोचड़ी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। बाद में राजा के लड़के ने सारी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 रात आए, तभी मैं यह माला मोचड़ी उसे दूंगा। और राजा का लड़का खुद गंगा घाट पर तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने के लिए आई। जब पहली पेड़ी पर उसने पांव रखा तो वह बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। हे पंचभिखु देवता, इस दुष्ट को नींद आ जाए। साहूकार के बेटे की बहू पंचभिखु देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राधा दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। आप मेरी लाज रख लेना, मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है। आगे भी हे कृष्ण मुरारी, आप ही मेरे नियम को निभाना। इस तरह राजा के लड़के को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू गंगा नहा कर चली गई। उसके जाने के बाद राजा के बेटे की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि तोता तोता, क्या वह आई थी और कैसी दिखाई देती थी? तोते ने कहा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा कि आभा की सी बिजली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। दूसरे दिन राजा का लड़का उंगली चीर कर के बैठ गया। दूसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना करी, जिससे राजा के लड़के को फिर नींद आ गई। साहूकारनी की बेटे की बहू फिर नहा कर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि तोता तोता, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि जैसे आई थी वैसे वह नहा कर चली भी गई। तब राजकुमार ने सोचा कि आज मैं आंखों में मिर्ची डाल कर के बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। तब राजकुमार आंखों में मिर्ची डाल कर के बैठ गया। तीसरे दिन फिर से साहूकार के बेटे की बहू जैसे आई वैसे ही नहा कर चली गई। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ महाराज, वह आई थी, जैसे आई थी वैसे नहा कर चली भी गई। तब राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, उससे मुझे नींद नहीं आएगी। चौथे दिन साहूकार के बेटे की बहू गंगा में स्नान करने के लिए आई तो उसने भगवान से फिर प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई। चौथे दिन फिर से साहूकार के बेटे की बहू आई और नहा कर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा और उसने फिर से तोते से पूछा तो तोते ने कहा कि महाराज, वह आई थी और नहा कर चली भी गई। तब राजकुमार ने सोचा कि आज तो मैं आग की अंगीठी जला करके बैठ जाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। राजकुमार अंगीठी जला कर के बैठ गया। साहूकार की बहू 5वें दिन आई और भगवान से कहा कि हे पंचभिखु देवता, आपने 4 रात तो मेरी इज्जत रख ली, आज भी रख लेना। भगवान ने उसका सत रखा और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि अरे तोते, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई है, इसलिए मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा के बेटे की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि तोता, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मोचड़ी घर पर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो बड़ी ही सच्ची थी, उसका तो सत भगवान ने भी रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तब राजा ने अपने बेटे का कई जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। तब राजा ने एक पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित ने कहा कि आपके पुत्र ने एक पतिव्रता नारी पर बुरी नजर रखी है, इसीलिए कोढ़ रोग हुआ है। तब राजा ने इसका उपाय पूछा तो पंडित ने कहा कि उस साहूकार की बहू को अगर आपका पुत्र धर्म की बहन बनाए और
उसके नहाए हुए जल से नहाए तभी इसका कोढ़ ठीक होगा। तब राजा माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और उसे माला मोचड़ी पकड़ाई और अपने बेटे से हुई गलती की उससे क्षमा मांगी। तब साहूकार ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे बेटे की बहू पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है। तब राजा ने साहूकार से विनती करी तो साहूकार को राजा के ऊपर दया आ गई। जब साहूकार के बेटे की बहू के नहाए हुए जल से राजकुमार नहाया तो कुछ दिनों के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी कंचन जैसी काया हो गई। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू का आपने सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बैकुंठ चौदस की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम उर्नी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने जाने लगी तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, मैं कार्तिक में पुष्कर नहाने जा रही हूँ, मेरे पीछे से मेरी उर्नी कपूर्णी को चारा डाल देना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन ने हामी भर ली। इस तरह बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर चली गई। पीछे से पड़ोसन रोज उर्नी कपूर्णी को चारा डालती और पानी के कुंडे में पानी भर कर रख देती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन पड़ोसन ने पानी के कुंडे में पानी तो भर दिया लेकिन चारा डालना भूल गई। भूख से बेहाल उर्नी कपूर्णी पानी के कुंडे में डूबकर मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस था। उर्नी कपूर्णी मरी तो सीधा उसे बैकुंठ का वास मिला। बुढ़िया पुष्कर नहा कर आई। आते ही उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी उर्नी कपूर्णी कहाँ है। पड़ोसन ने कहा कि वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा कि उसने कितनी काती नहाई। पड़ोसन बोली कि ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस के दिन नहाई थी। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्नी कपूर्णी ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया। इसलिए महीना भर अगर कोई कार्तिक स्नान नहीं कर पाता है तो उसे बैकुंठ चौदस के दिन स्नान, व्रत, पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। हे ईश्वर, जैसे उर्नी कपूर्णी को गति मिली वैसे सबको मिले। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बैकुंठ चौदस की कहानी। एक राजा के दो बेटियां थी। एक बार राजा ने दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी सुगंधा बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। उस दिन राजा को अपनी छोटी बेटी सुगंधा के ऊपर बहुत क्रोध आया। राजा मनी मन सोचने लगा कि मैं कमाता हूँ, इन्हें खिलाता हूँ, इन्हें नए नए वस्त्र और आभूषण लाकर पहनने को देता हूँ और फिर भी यह कहती है कि ये अपने भाग्य का खाती है। दूसरे ही दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और दो लड़के जल्दी से जल्दी ढूंढ कर लाने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि एक लड़का तो अमीर नामी गिरामी राजा का पुत्र हो और दूसरा गरीब कंगला लड़का हो। जल्दी से जल्दी ढूंढ कर के लाओ, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह करना चाहता हूँ। जल्दी ही मंत्री ने दो लड़के तलाश कर लिए जैसा राजा ने बोला था। राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से किया और उसे दहेज में सोना, चांदी, गहने, कपड़े, बर्तन, दास दासियां, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी दिया। लेकिन छोटी बेटी का विवाह साधारण से साधारण तरीके से किया और दहेज में मात्र उसे बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर पहना दिए और उसी में विदा कर दिया। छोटी बेटी मुस्कुराते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करके विदा ले ली। जब छोटी बेटी सुगंधा अपने ससुराल में आई तो उसने देखा कि उसका घर टूटा फूटा था। वहाँ 5 झोपड़ियाँ बनी थी और 5 चूल्हे थे और बड़ा सा आंगन था। वहाँ उसकी आग भगत करने वाला कोई नहीं था। उस रात्रि को सुगंधा को भूखे ही सोना पड़ा। सुबह जब सोकर उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि ये 5 चूल्हे किसके हैं। तब सुगंधा का जेठ बोला कि बहू, हम 5 भाई हैं, तुम हमारे 5वें छोटे भाई की दुल्हन हो। हम चारों की शादियां नहीं हुई है। ये 5 चूल्हे और ये 5 झोपड़ियां हम 5 भाइयों की है। हम 5 भाई अलग अलग भोजन बना कर के खाते हैं। सुगंधा ने अपने बड़े जेठ से पूछा कि इन 5 चूल्हों में से आपका चूल्हा कौन सा है। तब जेठ ने इशारे से बताया कि वह कोने वाला चूल्हा मेरा है। तब 5 भाई झोली उठा कर के जाने लगे। सुगंधा ने अपने बड़े जेठ से पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं।
तो बड़े जेठ ने कहा कि बहू, हम भिखारी हैं और हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। उस दिन सुगंधा ने उन्हें कुछ नहीं कहा और वे भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से सुगंधा ने पूरे आंगन की सफाई करी, झोपड़ियों की सफाई करी और 4 चूल्हे हटाकर केवल जेठ वाला चूल्हा रहने दिया और जेठ के चूल्हे को पीली मिट्टी और कुंवारी केवड़ी के गोबर से लीपा। उसके बाद सुगंधा ने स्वयं स्नान किया और अपने पति और जेठ के आने का इंतजार करने लगी। शाम को वे सभी घर आए। सबकी झोलियों में थोड़ा थोड़ा आटा था। सुगंधा ने पूछा कि इन झोलियों में क्या है। जेठ ने कहा कि बहू, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगने गए थे, हमें और कुछ काम नहीं आता। सुगंधा ने कहा कि आप अपनी झोलियों को यहाँ रख दो और आप सभी तालाब पर स्नान करके आओ और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। तब तक मैं आप सबके लिए खाना बना कर के रखती हूँ। तभी एक जेठ ने कहा कि इसने तो हमारे सबके चूल्हे तोड़ दिए हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही चूल्हा दिखाई दे रहा है। तब सुगंधा ने कहा कि आज से हम एक ही जगह भोजन करेंगे, मैं भोजन बनाऊंगी और आप सब भोजन करना। बड़ा जेठ जो कुछ समझदार था, उसने अपने चारों भाइयों से कहा कि जैसा बहू कहेगी वैसा ही होगा। चुपचाप तुम सब तालाब पर स्नान करने के लिए चलो। 5 भाई महीनों तक नहाते धोते नहीं थे। उनके ढाडी मूंछ पड़ी हुई थी। सबने सबसे पहले ढाडी मूंछ कटवाई, फिर तालाब पर रगड़ रगड़ कर स्नान किया और साफ कपड़े पहने आते समय मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। आज से पहले वे कभी मंदिर की सीढ़ियों तक नहीं चढ़े थे। आज वे मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। उन्हें कोई पूजा पाठ मंत्र नहीं आते थे। वे चुपचाप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद घर आए और घर आकर उन्होंने स्वादिष्ट हलवा पूड़ी सब्जी खाई। आज से पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। इस तरह वे भोजन करके रात्रि में सो गए। सुबह जब वे झोली उठा कर के जाने लगे तो सुगंधा ने कहा कि आज से आप भीख नहीं मांगोगे, जो भी काम मिले वही करना, मेहनत मजदूरी करना, लेकिन भीख मत मांगना। तब जेठ ने कहा कि बहू, हमें तो कोई काम भी नहीं आता है, हम क्या काम करें। सुगंधा ने कहा कि मेहनत मजदूरी करो, जो भी काम मिले वह करो, लेकिन भीख मत मांगना। तब 5 भाई घर से चल गए। आगे जाकर वे एक जगह खड़े हो गए। सबने एक दूसरे से कहा कि अब हम क्या करें, हमें तो कोई काम करना ही नहीं आता। तब बड़े भाई ने कहा कि जो भी मेहनत मजदूरी का काम मिले वही करना। इस तरह 5 भाई अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में चले गए। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का मिला तो किसी को गाड़ी खींचने का, तो किसी को सामान उठाने का मिला तो किसी को बेचने का मिला। इस तरह 4 छोटे भाइयों को तो कोई न कोई मजदूरी का काम मिल गया, लेकिन जेठ को कोई काम नहीं मिला। शाम को 5 भाई घर आने लगे। तब जेठ को एक मरा हुआ सर्प मिला। जेठ उस सर्प को घर ले आया और घर आकर अपनी छोटे भाई की पत्नी से बोला कि बहू, मुझे रास्ते में यह सर्प मरा हुआ मिला, इसका मैं क्या करूं। तो बहू बोली कि आप इस सर्प को झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए और हाथ धोकर घर में आ जाइए। इस तरह वे मेहनत मजदूरी करने लगे। तब 2 दिन बाद की बात है। पूरे नगर में एक खबर आग की तरह फैल गई कि रानी का 9 लका हार कोई चोर चुरा कर के भाग गया। जिसे भी मिले वह वापस लौटा दे तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। उसी दोपहर एक चील रानी का हार लेकर उन 5 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसने झोपड़ी के ऊपर मरा हुआ सर्प देखा तो उसने 9 लका हार वहीं गिरा दिया और सर्प को लेकर उड़ गई। शाम को जब 5 भाई झोपड़ी में आ रहे थे तो जेठ ने एक चमकती हुई चीज झोपड़ी के ऊपर देखी तो उसने उतारा तो वह हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर अपने छोटे भाई की पत्नी को दे दिया। हार देखते ही सुगंधा समझ गई कि यह हार तो रानी का है। सुगंधा ने अपने जेठ से कहा कि यह हार तो यहाँ के राजा की रानी का है, आप यह हार उन्हें ले जाकर के दे देना। दूसरे दिन जेठ हार ले जाकर महल में गया और उन्हें पूरी बात बताई कि यह हार चील लेकर उड़ रही थी, उसने हमारी झोपड़ी पर इसे गिरा दिया। राजा रानी हार देखकर बहुत खुश हुए और वे बोले कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, तुम मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें 100 बीघा जमीन दे दूं, 40 गांव का सरपंच बना दूं, महल मालिया तुम्हारे नाम कर दूं, तुम्हें महल में नौकरी दे दूं, मंत्री बना दूं, सोने चांदी ऊंट घोड़ा हाथी जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1000 सोने की अशर्फियाँ दे दूं।
तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब जेठ बोला कि महाराज मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। जेठ वापस घर आया और अपने छोटे भाई की पत्नी को पूरी बात बताई। तो सुगंधा ने कहा कि आप राजा से कहना कि बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, यहाँ तक कि महल में भी अंधेरा होना चाहिए। जेठ ने जाकर राजा को यही बात बोल दी। तब राजा ने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम्हारी बात का मान रखा जाएगा। महल में और नगर में बैकुंठ चौदस के दिन अंधेरा रहेगा, कोई भी दीपक नहीं जलाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी नगर में दीपक न जलावे। उस दिन राजा ने भी महल में अंधेरा रखा। उधर सुगंधा ने अपनी पूरी झोपड़ी में छोटे छोटे बल्ब जलाए। पूरी झोपड़ी जगमग हो रही थी। उसने अपने घर आंगन में सुंदर सुंदर मांडने बनाए, पगलियां बनाए, केसर की अगरबत्ती जलाई और पूरी झोपड़ी उसकी जगमग कर रही थी। बैकुंठ चौदस के दिन बैकुंठ से माँ लक्ष्मी धरती पर उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था, मात्र एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। लक्ष्मी जी गिरती पड़ती लहूलुहान हो गई। अंत में सुगंधा की झोपड़ी पर गई और दरवाजा बाहर से खटखटाया। अंदर से सुगंधा बोली कि कौन है। माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। सुगंधा ने कहा कि यहाँ से चले जाइए, हमारे खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, हम आपको क्या खिलाएंगे। इस तरह माता लक्ष्मी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। दोनों बार ही उनकी यही बात हुई। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। सुगंधा ने कहा कि कौन है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक इसी घर में रहूंगी, अब तो दरवाजा खोलो। तब सुगंधा ने अंदर से कहा कि दरवाजा तो खुला ही है, आप ठोकर मारकर अंदर आ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने दरवाजे को ठोकर मारी तो सुगंधा का घर महलवाड़ी में बदल गया, अन्न धन के भंडार हो गए। सुगंधा पहले से ही आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उसने माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठाया, आरती करी और भोग लगाया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल हो गया। घर में अन्न धन और पैसों के भंडार हो गए। कुछ ही समय में उन्होंने केसर कस्तूरी का व्यापार करना शुरू कर दिया। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। उनके घर नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट हो गए। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। दूसरी तरफ राजा का सारा ठाट बाट जाता रहा, क्योंकि बैकुंठ चौदस के दिन राजा ने अपने घर में अंधेरा रखा तो राजा का सारा वैभव खत्म हो गया। उधर बड़ी लड़की के ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब वह राजा भी सम राजा नहीं रहा। उसके नौकर चाकर हाथी घोड़े सब जाते रहे। अब राजा भी सम केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगा। एक दिन राजा ने सुना कि किसी नगर में कोई केसर कस्तूरी का व्यापार करता है जो माल को 4 गुना दाम पर खरीदता है। राजा ने सोचा कि मैं भी केसर कस्तूरी उसी गांव में बेचने जाता हूँ। उसी नगर में मैंने अपनी छोटी बेटी की भी शादी करी थी, उसकी भी दशा देख लूं। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से अच्छे अमीर घर में करी थी, उसकी ऐसी बुरी हालत हो गई तो फिर उसकी तो और भी बुरी हालत होगी। तब राजा ने अपना वेश एक व्यापारी का बनाया और उस नगरी में जाकर आवाज लगाने लगे कि कोई केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तभी सुगंधा ने अपने पिताजी की आवाज़ को पहचान लिया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर के कहा कि जाओ, घर के नीचे जो व्यापारी खड़ा है उसकी केसर कस्तूरी मुँह मांगे दाम पर खरीद लो और उन्हें बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट पकवान भोजन में खिलाओ। तब सुगंधा बार बार अपने पिताजी को भोजन परोसने के लिए घूंघट निकालकर खूब सारे गहने और अच्छी अच्छी पोशाक पहनकर आने लगी। सुगंधा ने घूंघट निकाल रखा था तो उसके पिताजी ने उसे नहीं पहचाना। जब उसके पिताजी ने खाना खा लिया तो सुगंधा वही टाट की बोरी वाले कपड़े पहनकर पान का बीड़ा लेकर अपने पिता के पास आई और बोली कि पिताजी लो पान का बीड़ा खाइए। पिता ने कहा कि बेटी क्या तू इस घर की नौकरानी है? तो सुगंधा बोली कि नहीं पिताजी। सुगंधा बोली कि पिताजी ये पूरा घर कारोबार सब मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है। पिता ने कहा कि बेटी लेकिन तूने तो वही टाट की बोरी वाले कपड़े पहन रखे हैं। सुगंधा ने कहा कि पिताजी ये तो मैं आपको दिखाने के लिए पहन कर आई थी।
इससे पहले आपको जो भोजन परोसने के लिए आई थी, जिसने अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े और कीमती गहने पहनकर आपको भोजन परोस रही थी, वो भी मैं ही थी, और इस टाट की बोरी वाले कपड़े में भी मैं ही हूँ। सुगंधा ने कहा, पिताजी, यह मेरा भाग्य है जो मैं आज इस नगर की सेठानी हूँ, और ये आपका भाग्य है जो आप केसर कस्तूरी बेच रहे हो। पिताजी, कोई भी किसी का भाग्य का नहीं खाता है। पिता को भी बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तू जीती, मैं हारा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई किसी के भाग्य की नहीं खाता है, हर इंसान अपनी किस्मत की खाता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। जब भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। तब उन तीनों दैत्यों ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन दैत्यों ने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वर मांगो। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हमारे लिए आप 3 नगरों का निर्माण करिए। हम उन नगरों में बैठकर पूरी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से भ्रमण करेंगे। जब वे तीनों नगर 1000 साल के बाद मिले, तब कोई देवता हमें तीनों को एक ही बाण से मारे, तभी हमारी मृत्यु होए, अन्यथा हमारी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यही वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे तीनों दैत्य प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन तीनों दैत्यों के लिए 3 नगरों का निर्माण किया, जिसमें एक नगर सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का नगर कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्मालिन को मिला। तीनों दैत्यों ने अपने अपने महान पराक्रम से अपने अपने नगरों पर अधिकार जमा लिया। तीनों दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि देवता भगवान शंकर के पास कैलाश पर पहुंचे और भगवान महादेव से रक्षा की गुहार लगाने लगे। तब भगवान महादेव ने त्रिपुरों का नाश करने का निर्णय किया। तब विश्वकर्मा ने भगवान महादेव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर उस रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष व शेष नाग प्रत्यंचा बने, भगवान विष्णु बाण बने तो अग्निदेव बाण के नोक बने। उस दिव्य रथ पर बैठकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल पड़े तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में महान युद्ध हो गया। जैसे ही त्रिपुर एक सिद्ध में आया, भगवान महादेव ने दिव्य बाण चलाकर तीनों दैत्यों का एक ही बाण में नाश कर दिया। त्रिपुरों का विनाश होते ही सभी देवता महादेव जी की जय जयकार करने लगे। जिस दिन यह कांड हुआ वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली या त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। इस तरह आज हमने कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियों में सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं एक साथ सुनी। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य नहीं किया है तो आपको कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियों में स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में अंतिम 5 तिथियों में सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं एक साथ सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।